युद्ध के तकरार ने अब नया रूप ले लिया है। पूरे विश्व में इसकी चिंता पनपी है। खबरों की माने तो इजराइल हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है, अगर हमले जारी रहे और लेबनान सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो संगठन अन्य विकल्प अपनाएगा। जी हां, अन्य विकल्प अपनाने को चेतावनी दी है। यह बयान उस वक्त आया है जब इजराइल ने संघर्ष विराम के बाद पहली बार बेरूत पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने शनिवार को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल के हमले जारी रहे और लेबनान की सरकार इन्हें रोकने में विफल रही तो चरमपंथी संगठन दूसरे विकल्प अपनाने पर मजबूर होगा। संगठन के उप प्रमुख नईम कासिम की यह टिप्पणी तब आई है जब इजराइल ने नवंबर में हुई संघर्ष विराम के बाद पहली बार लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया। उसके कुछ घंटे बाद लेबनान से इजराइल की ओर 2 रॉकेट दागे गए। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन रॉकेट हमलों में संलिप्तता से इनकार किया। इजरायली अधिकारियों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि नईम कासिम शुक्रवार को यरूशलेम दिवस अल कुदस दिवस के मौके पर भाषण देने वाले थे, जो आमतौर पर रमजान के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है, लेकिन इजरायली हमलों के कारण इसे टाल दिया गया। यरूशलेम 1979 में ईरान के पहले सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने शुरू किया था। इस दिन ईरान और उसके सहयोगी फलस्तीनियों के साथ समर्थन में रैलियां निकालते हैं और इजराइल का विरोध करते हैं। वहीं इजराइल हिजबुल्लाह का युद्ध 14 महीने तक चला था। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम के तहत युद्ध को समाप्त किया गया था। इजरायली सेना को जनवरी के अंत तक लेबनान के पूरे क्षेत्र से पीछे हटना था। वहीं हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिण, जो इजराइल के सीमा के करीब हैं, अपने से सशस्त्र मजबूती और मौजूदगी खत्म करनी थी। यह समय सीमा 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इजराइल अब भी 5 सीमावर्ती इलाकों में मौजूद है। उसने दक्षिण व पूर्वी लेबनान में कई हमले कर दिए हैं। वहीं पिछले हफ्ते इजरायली हवाई हमले में लेबनान के कई इलाकों में 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि शुक्रवार को दक्षिणी गांव में हुए एक हमले में 3 लोग मारे गए हैं। 18 घायल हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। नईम कासिम ने शनिवार रात टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा है कि हमने पूरी तरह से समझौते का पालन किया और लिटानी नदी के दक्षिण में हमारी सैन्य मौजूदगी नहीं है, लेकिन इजराइल ने इसका पालन नहीं किया है। वो हर दिन आक्रामक हमले कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यह हमले सिर्फ युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन नहीं, बल्कि सीमा लांघने वाली आक्रामकता है। कासिम ने आरोप लगाया है कि इजराइल लेबनान पर दबाव बना रहा है कि वह उससे संबंध सामान्य करे, लेकिन हिजबुल्लाह इस पूरे तरीके से खारिज करता है। इसके आगे कासिम ने कहा है कि इजराइल जो युद्ध के दौरान हासिल नहीं कर सका है, वो शांति के समय भी नहीं हासिल कर सकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार है, समझौते का पालन कर रहा है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इजराइल समझौते का उल्लंघन करता नजर आया और लेबनान सरकार इसे राजनीतिक तरीके से लागू नहीं करा सकी तो हिजबुल्लाह अन्य विकल्प अपनाएगा। उनका इशारा इस ओर था कि हिजबुल्लाह इजरायली सेना के खिलाफ हथियार उठा सकता है। युद्ध के तकरार ने अब नया रूप ले लिया है। पूरे विश्व में इसकी चिंता पनपी है। खबरों की माने तो इजराइल हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है, अगर हमले जारी रहे और लेबनान सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो संगठन अन्य विकल्प अपनाएगा। जी हां, अन्य विकल्प अपनाने को चेतावनी दी है। यह बयान उस वक्त आया है जब इजराइल ने संघर्ष विराम के बाद पहली बार बेरूत पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने शनिवार को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल के हमले जारी रहे और लेबनान की सरकार इन्हें रोकने में विफल रही तो चरमपंथी संगठन दूसरे विकल्प अपनाने पर मजबूर होगा। संगठन के उप प्रमुख नईम कासिम की यह टिप्पणी तब आई है जब इजराइल ने नवंबर में हुई संघर्ष विराम के बाद पहली बार लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया। उसके कुछ घंटे बाद लेबनान से इजराइल की ओर 2 रॉकेट दागे गए। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन रॉकेट हमलों में संलिप्तता से इनकार किया। इजरायली अधिकारियों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।